हाय, मैं डॉक्टर शिवंकर कुमार मित्ता। आज आप लोगों को गठिया वातरस के बारे में बताने जा रहा हूँ। बीमारी आपकी, समस्या हमारी। कृपया विश्वास करें और ध्यान से सुने। उम्र लगातार बढ़ते रहने के बाद क्या होता है, 40-45 के बाद लोगों का गठिया वातरस इसलिए होता है क्योंकि वो जॉइंट्स में साइनोवियल फ्लूइड सूख जाने के कारण घुटने में कट कट की आवाज़ होना, चलने पर दर्द होना, आमने सामने का कार्टिलेज एक दूसरे से टकराता है, उस वजह से उसमें समस्याएं पैदा होती हैं। और पहले यह एक घुटने में होता है, फिर दूसरे घुटने में होता है। धीरे धीरे शरीर के सभी ज्वाइंट को पकड़ के और पूरे बॉडी में फेन देने लगता है क्रॉनिक होने के बाद। यह लक्षण गठिया वातरस का है, जिसमें यूरिक एसिड की समस्या भी आती है। और यूरिक एसिड लेवल बॉडी में जब भी आप जांच कराएंगे तो गठिया वातरस में बढ़ जाया करता है। यूरिक एसिड पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स है जो कि यह डिटेक्ट करता है कि आपको गठिया वातरस है और कंफर्मेशन होती है। ठीक इसी तरह ठीक आर्थराइटिस में भी ज्वाइंट पेन होते हैं, लेकिन गठिया को आर्थराइटिस से भिन्न करता है यूरिक एसिड का जांच, जिसके द्वारा यह पता लग सकता है आपको कि आप रियल में आर्थराइटिस से नहीं, आप गठिया वातरस से ही सफ़र कर रहे हैं। इसके साथ में इसके कुछ महत्वपूर्ण लक्षण हैं, जैसे जिन लोगों को गठिया वातरस होता है उसमें बदन में सूजन हो जाना, ज्वाइंट्स में स्वेलिंग हो जाना, दर्द अक्सर रहना, इसके साथ में पेन सीवियर होना, चलने पर बढ़ना, रात के समय दर्द बढ़ जाना, घुटने में कट-कट की आवाज़ होना या दूसरे जॉइंट्स में भी आवाज़ होना, और साथ में दर्द से नस पर भी इफ़ेक्ट आ जाती है, जो पूरे नस में बॉडी के पेन होने लगता है। और ये सारा चीज़ लक्षण एकत्रित होकर एक बड़ी बीमारी गठिया, जो पूरे शरीर के उंगली सारे जॉइंट्स में जकड़ ली जाती है बाद में। और एलोपैथिक में इसका फ़िलहाल तो पेन किलर से दवाओं द्वारा बीमारी को दबा दिया जाता है। दबाने के बाद लंबे समय के बाद यह बीमारी लाइलाज हो जाती है। और नी जॉइंट रिप्लेसमेंट अभी का लेटेस्ट नया रिसर्च है, जो कि एलोपैथिक में घुटने आर्टिफिशियल बने बनाए आते हैं और डॉक्टरों के द्वारा यह सलाह दी जाती है कि आप लोगों का घुटना घिस चुका है और घिसने के कारण अब यह किसी काम का नहीं रह गया, आप इसको नी जॉइंट रिप्लेसमेंट कराकर घुटने को बदलवा लें। लेकिन दोस्तों, आप लोग यह जानें कि होम्योपैथिक एक नेचुरल ट्रीटमेंट, नेचर्स लॉ ऑफ क्योर पर आधारित है चिकित्सा पद्धति है, जिसमें नेचुरली आपके बॉडी के हर एक ज्वाइंट के साइनोवियल फ्लूइड को ट्रीटमेंट परफेक्टनेस के साथ अगर किया जाए तो साइनोवियल फ्लूइड सिक्रीट कराने की क्षमता होम्योपैथिक दवाइयों में होती है। और अगर आपके बॉडी का जो नेचुरल साइनोवियल फ्लूइड हर एक ज्वाइंट का सिक्रीशन चालू हो जाए तो फिर आपको पेन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों, भाइयों, मेरे बहनों, आप लोगों को मैं यह बता दूं कि जिस तरह ग्रीस और मोबिल किसी चक्का में डालकर और उसको मूवमेंट में अच्छी मदद करता है किसी भी तरह, उसी तरह हमारे बॉडी के हर एक ज्वाइंट में कुदरती जो हमारा साइनोवियल फ्लूइड है वो हमारे हर एक ज्वाइंट्स को मूवमेंट में मदद करता है। और ये मूवमेंट तभी अच्छे से होती है जब हमारे साइनोवियल फ्लूइड में किसी तरह की कोई कमी ना हो। और कमी हो जाने के कारण ही ये गठिया वातरस, आर्थराइटिस, साइटिका वगैरह वगैरह ज्वाइंट्स के प्रॉब्लम होते हैं, या साइनोवियल फ्लूइड के इन्फेक्शन के कारण उस ज्वाइंट्स में स्वेलिंग भी पाई जाती है। ये सारे प्रॉब्लम्स का जड़ से समाधान एक प्लेटफॉर्म के नीचे होम्योपैथिक में साधारणतया लक्षण पर इलाज है। और यह लक्षण के आधार पर चिकित्सा पद्धति होम्योपैथिक बहुत ही पुरानी हो चुकी है, जिसमें जड़ से लोगों को समाधान किया जाता है। मैं आज आप लोगों को कुछ होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में बताने जा रहा हूँ दोस्तों, जो कि आपकी इस गठिया वातरस में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देंगी। पहला है आर्निका मोंटाना। यह दवा लोगों के जॉइंट पेन में, अगर किसी वजह से चोट लग गई हो, घुटने में पुराना चोट है, कहीं पर दर्द हो रहा है, घुटने में आवाज़ हो रही है, चलने फिरने में दिक्कत हो रही है और पुराने चोट का दर्द अगर है, तो उसमें यह आर्निका मोंटाना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, जो कि आप 200 पोटेंसी में सुबह शाम करके 1 बूंद करके ले सकते हैं। 1 से 2 बूंद जीभ पर डायरेक्ट ले सकते हैं लिक्विड में। बहुत ही फायदेमंद होती है। इसके अलावा दूसरी दवा मैं बताने जा रहा हूँ, फाइटोलक्का। फाइटोलक्का एक मदर टिंचर भी आती है, जिसमें फाइटोलक्का क्यूब, अगर आप इस आर्निका मोंटाना के साथ सेवन करें, 20 बूंद 3 बार सुबह दोपहर शाम आधा कप पानी में डालकर अगर सेवन करते हैं तो आप लोगों को बहुत ही बेनिफिट होगी। साथ ही तीसरी दवा मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर आपके जॉइंट पेन के साथ आपका नस भी इन्वॉल्व है, शरीर में अगर किसी तरह की नस की बीमारियाँ भी हैं, तो आपको साथ में बहुत ही अच्छा लाभ देने वाली लाभकारी दवा है कॉस्टिकम।
कॉस्टिकम एक ऐसी दवा है जो आपके बॉडी में हर एक ज्वाइंट के स्टिफनेस को कम करती है, और किसी भी ज्वाइंट में अगर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टनेस है, टाइटनेस है, लग रहा है जैसे ज्वाइंट एकदम जकड़ गया है और जाम हो गया है, उसमें कॉस्टिकम 200 पावर में सुबह दोपहर शाम अगर 2 बूंद करके खाया जाए तो वो बहुत ही फ़ायदेमंद होती है और हर एक ज्वाइंट में बहुत ही लाभ होता है। ये तो मैं 3-4 दवाइयाँ बताया दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे हेल्थ एंड रिसर्च सेंटर में हर तरह की बीमारियों का जड़ से समाधान है, और एक ही प्लेटफॉर्म पर यह समाधान है। और अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारा यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब करें और हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। और यह वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।